नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा तोहफा दे दिया है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तोहफा दिया है हमारे शिक्षकों को और शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या का। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान कर ही दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा ट्वीट आता है और उसके बाद शिक्षकों को गुड न्यूज, अच्छी खबर और खुशखबरी मिल ही जाती है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस ऐलान के बाद से बिहार विधानसभा चुनाव पर इस ऐलान का क्या असर होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ट्वीट कर दिया और शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। इस ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, आप तो बता दी वही बात। हम्म। शिक्षक परेशान हैं। देखिए, बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं, गांव-गांव में स्कूल है और सभी स्कूल में शिक्षक चाहिए। छात्र तो हैं ही, 2 करोड़ से अधिक छात्र हैं बिहार में। आपको 76,000 से अधिक स्कूल हैं, तो उसमें शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनकी सुविधा का ख्याल तो आपको रखना होगा। आखिर शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कौन है? पढ़ाने वाला ही ना है। आप वो कठिनाई में हो, असुविधा में हो, तो कैसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था में? आपकी सुधार की जितनी परिकल्पना, ध्येय, उद्देश्य डिफीट होता रहे। तो बिहार में अभी पिछले 8 महीने से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की एक चर्चा हो रही थी, प्रयास भी हो रहा था, पहल भी हो रही थी, लेकिन संतुष्ट से ज़्यादा असंतुष्ट शिक्षकों की जमात बढ़ती जा रही थी। इतनी भरमार हो गई थी कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री सचिवालय में, चाहे वो शिक्षक नेता हों, चाहे पार्टी के नेता हों, या मीडिया में रोज सुर्खियां बनी रहती थी शिक्षकों की समस्या को लेकर के। और जैसे ही ये बात बनी तो आज मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्वीट में इसको वो ऑन किया है उन्होंने कि भाई विभिन्न सोर्स से उनको जो जानकारी मिल रही है शिक्षक का सहज है। तो आपने ठीक ही कहा कि आज उन्होंने शिक्षकों की ये एक बड़ी राहत दी और कहा कि भाई खास करके इंटर डिस्ट्रिक्ट, देखिए इस शिक्षक की परेशानी कहाँ हुई। ये नियोजित शिक्षक तो जो प्रारंभ में हुए थे 2006 से बहाली हुई, जो मुखिया द्वारा बहाल हुए तो अधिसंख्य गाँव में हुए। इसके बाद फिर एक प्रक्रिया बदली नीतीश कुमार के ही राज में, जो अब वो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक अब बनाए गए तो जिलों के बाहर पोस्टिंग होने लगी। जहाँ जिसको नौकरी मिली लोगों ने नौकरी की। हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने सबके वेतन में भी वृद्धि की, जो आज जिसको 6,000 मिलता था 56,000 मिल रहा है। ये की स्थिति आ पड़ी है, लेकिन समस्या तो जो घर के समीप जाना चाहते थे, ये किसके चलते कोहराम मचा था और मुख्यमंत्री की ओर टकटकी। अब चुनाव नजदीक है, शिक्षकों को साधना है, तो मुख्यमंत्री कैसे बैठे रहते। मुख्यमंत्री ने आज सवेरे एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी। कहा कि भाई देखो, जो शिक्षक अपना घर के मनचाहा पोस्टिंग कीजिए, आप उससे सबसे जिला का 3-3 जिला का विकल्प लीजिए और फिर प्रखंड प्रखंड का ऑप्शन में जहाँ वो चाहते हैं वहाँ दीजिए। एक लेटर लगाया, ये ऑप्शन के अनुसार ही हाँ वही मनचाहे पोस्टिंग इसी को कहते हैं। तो अब शिक्षक मनचाहे जगह पोस्टिंग होगी। हाँ, इसमें एक लगे हाथ जोड़ ही देना होगा आपको कि 41,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हैं, उनकी भी इसमें गुंजाइश निश्चित रूप से बननी चाहिए। शिक्षक घर के समीप जाएं। और हेड टीचर, हेडमास्टर ने क्या अपराध किया है? 41,000 अभी जो नवनियुक्त हुए हैं, लगे हाथ उनकी समस्या का, इसलिए कि स्कूल जब चलाएगा तो बाहरी कोई जाके क्या डिसिप्लिन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को शायद उसमें यदि लैक हो, मुख्यमंत्री की ध्येय मनसा और जो स्पिरिट है, ये तभी पूरा होगा कि शिक्षकों के साथ जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनकी भी जो कठिनाई है लगे हाथ, ये समाधान उनसे भी विकल्प लीजिए, जो लिया भी जा रहा है। ये आई है चिट्ठी जो आपको चर्चा आपने की थी कि शिक्षा मंत्री ने एसीएस को एक पीत पत्र लिखा था और कहा था कि आप गृहांश पोर्टल पर इनकी भी समस्या को आप सुनिए, शिकायत सुनिए, और इस पर भी हम लोगों ने चर्चा बिल्कुल। हाँ, तो आज लगे हाथ ये बात सही है कि आज के दिन बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हर लोग चाहता है। और चुनाव के पहले अब आपने अपनी चर्चा में कह दी
कि भाई इसके लिए चुनाव में क्या फायदा होगा। स्वाभाविक जो इस पर तो हम जाएंगे कि फायदा क्या कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। नहीं, कौन सी जगह? ससुराल में पोस्टिंग नहीं नहीं, ये मिलेगी, देखिए ये बैनर घर में पोस्टिंग अभी नहीं घर में मिलेगी। नौकरी कीजिएगा। बिल्कुल। ये जो कोई विभाग ने ये लगाया था कि गृह पंचायत से बाहर, हम्म। और महिलाओं के लिए कहा था, महिला की तो हो गया कि गृह पंचायत से बाहर और ससुराल में भी नहीं। पुरुष के गृह पंचायत से बाहर होगा तो नेचुरल है ससुराल में भी नहीं होगा। नहीं होगा। जो हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, तो खुद शिक्षिका जो काम कर रही है उसको गृह पंचायत से बाहर, आप पुरुष जिसके साथ जाना चाहता है उसको भी गृह पंचायत। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई महिला शिक्षक तो न घर में रहेगी न ससुराल में रहेगी, लेकिन नौकरी करनी है घर के समीप तो हो जाएगा। ये स्पिरिट से विभाग ने वर्कआउट किया था, लेकिन अब वो बहुत हद तक वो स्पिरिट डिफीट इसलिए हो गया। देखिए आपको कहते हैं 52,000 शिक्षकों ने दिया था इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का 1,90,000 में। विभाग ने समीक्षा करके कहा था कि हम 1,30,000 को जेन्युइन मानते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। किया मात्र 70,000। उसमें भी किसी को जिला किया तो स्कूल नहीं मिला, बाट जो होते रह गए विद इन डिस्ट्रिक्ट। हंगामा मचाया सारे लोगों थमा है, आज भी नहीं थमा है। आप हर रोज चर्चा करके शिक्षकों की इन समस्या को लेकर, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, मुझे लगता है कि दर्जन भर बार से अधिक आप चर्चा की है। तो शिक्षक यदि समाज की रीढ़ है शिक्षा व्यवस्था के लिए, तो मुख्यमंत्री की ये पहल मैं समर्थन करता हूँ इसका, और ये मानता हूँ कि ये एक अच्छे समय रहते उन्होंने ये वक्त को पहचाना। यानी कि अरुण जी बात यही हुई कि आखिरकार शिक्षकों के सामने नीतीश सरकार को सरेंडर करना पड़ा। देखिए, अब सरेंडर तो हम इसको इसलिए नहीं बोलते हैं कि वोटर देवता न है। हाँ। आप अभी उसको साधना है, आप सरेंडर कहिए उसको। सरेंडर क्या, कोई लड़ाई वैसी हाँ तो लड़ रहे ही थे अपने। लेकिन देखिए आंदोलन की बार बार मैं आपसे कहता हूँ, नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग कोई ये आपका हक का अधिकार नहीं है। विभाग यहाँ स्कूल खोल रखी है सरकार, तो पढ़ाने के लिए वही ना भेजेगी। सुविधा का ख्याल रख रही है सरकार, इसी को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वेलफेयर दृष्टिकोण कहते हैं। ट्रांसफर के लिए कोई हक की लड़ाई नहीं है कि आप एक्स को कर दिया पटना के फला स्कूल में और हमारा कर दिया पालीगंज में। तो ये आपको ये लड़ाई नहीं थी, लोगों की अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को मुख्यमंत्री ने पूरी की है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। बिल्कुल, इस रूप में आप इसको देखते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, शिक्षकों की तमाम समस्याओं का समाधान हो गया है या अब भी कोई समस्या बची हुई लीजिए, है? अभी तो ये कहीं खाली ऐच्छिक मनचाही पोस्टिंग का न हुआ है। अब भी बची हुई है समस्या तो अभी देखिए, जिन विशिष्ट शिक्षकों को आपने पोस्टिंग कर दिया, अभी तो उनको एक राहत दे दिए थे कि भाई जहां आप नियोजित से विशिष्ट हो गए वहीं पढ़ाइएगा, लेकिन वो लोग भी चाहते थे ट्रांसफर, तो एक राहत तो आपने दी। आप बीपीएससी वाले को नौकरी चाहिए था, तो उस समय आप कहा कि भाई जहां हम भेज रहे हैं सबको, ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, वो लोग भी कहे कि नहीं हमको हमारी सुविधा का ख्याल रखिए, उनको भी राहत। अब इसमें जो गैर बिहारी, बिहार के बाहर लोग क्या हैं, उनको तो भाई सुविधा के अनुसार बहुत सारा बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट ही भर के राहत दी जा सकती है। उनको राहत कहाँ मिलेगी? बिहार के बाहर तो उनके गृह प्रदेश में मिलेगा नहीं, उनको नौकरी करनी है। लेकिन अभी विशेष शिक्षकों की सेवा निरंतरता, फिर प्रोन्नति, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी। हेडमास्टर और हेड टीचर का वेतनमान कबूल नहीं है लोगों को, वो अभी वेतनमान बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए कहा कि आज ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद फिर सीएम, ये चर्चा आप कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए हैं कि जैसे किसी का वेतन बढ़ाया, किसी का पेंशन बढ़ाया, मानदेय बढ़ाया, तो अब शिक्षकों का वेतन कब बढ़ेगा? शिक्षकों का वेतन कब बढ़ेगा, कब उनको प्रोन्नति मिलेगी? हाँ, ये सवाल अब इस पर भी शिक्षक टकटकी लगाकर बैठे। तो अब तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अभी राहत शिक्षकों को और देनी है उनको। हर चुनाव में आप देते रहे। यानी कि आपको लग रहा है कि अब ऐलान कुछ और होगा? हाँ, अभी देखिए ऐलान होना बचा हुआ है। हाँ, अब लगे हाथ बेरोजगार जो जॉब सीकर टीचर हैं, उनके लिए तो हो गया है कि टीआर 4 हो रहा है। अभी चंद दिन में मुझे लगता है कि अगली चर्चा हो सके हम लोग करेंगे, तो शायद इसी सप्ताह में, नहीं तो बाई मंडे पीपीएससी को अधियाचना भेजी जा रही है, जिसमें 1 लाख शिक्षक बहाल होंगे। ये तो बिल्कुल तय दिख रहा है। तो टीआर 4 में होंगे जो लोग आस लगाए हुए थे। हाँ, स्टेट जो परीक्षा पहले डिमांड कर रहे थे वो मांग पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगले साल हम टीआर 5 करेंगे, तब स्टेट की परीक्षा लेंगे। यानी कि शिक्षकों को लेकर के बड़ा ऐलान एक बार फिर से करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये उम्मीद की जानी चाहिए।
उम्मीद की जानी हाँ, कि चाहिए। उनका उनका क्या ये सवाल आज भी है, हम्म, क्या और सबका आपने वेतन मानदेय बढ़ाया है? हम्म, तो उस तरह से शिक्षक तो 5 साल ना हो गए, पिछले चुनाव के समय में बढ़ाया था उन्होंने। हर बार ये वेतन ये देखिए ये राहत है और वो तोहफ़ा होगा। तो अच्छा, अभी जी। तोहफ़ा बाकी है शिक्षकों को। रा तोहफा बाकी है, जैसे राहत तो आपने दे हाँ, दी जैसे है। शारीरिक शिक्षकों को उन्होंने दिया, बिल्कुल। जैसे रसोइया को दिया, नाइट गार्ड को नाइट दिया, गार्ड को दिया, तो ममता और आशा सबको कार्यकर्ताओं को दिया दिया। आपने। जी। तो ये सबको मानदेय के रूप में कहिए जो कुछ किया हाँ, आपने, हाँ। इनको तो वेतन में फिर वही जो आप सबकी राहत नहीं, हुँ। सौगात चाहिए। राहत नहीं, सौगात चाहिए, राहत नहीं, तोहफा चाहिए, गिफ्ट चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षकों को। लेकिन आपको क्या लगता है अरुण जी, 10 सितंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? ये तो करना न है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुँ, मुझे लगता है कि 1 अक्टूबर को सितंबर तक तो ये होना है, जब लिस्ट आ जाएगी तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा होगी। अभी एक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री गांधी मैदान से जब राष्ट्रध्वज फहराने के बाद हुँ, संबोधन करते हैं। संभव हो शिक्षकों के लिए वो सौगात जो उम्मीद कर रहे हैं, हुँ, वो संबोधन में करें या पहले कर दें। बिल्कुल। अब वो देर नहीं करने वाले हैं। हुँ, अब लगता है कि अगस्त का महीना यदि करेंगे तो हुँ, कि अगस्त महीना का जो हो सके बढ़ा वेतन मिले। हुँ, ये एक उम्मीद अभी है। शिक्षक की एक बड़ा समाज है, हुँ, 6 लाख शिक्षक। तो उसके जिसको लिए आप कहते हैं 6 लाख परिवार परिवार, हैं। तो उसको साधने में मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है कि देर करेंगे अब, देर करेंगे। चुनावी साल भी है। हाँ, आपको क्या लगता है इसका कितना फायदा मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए आप किसी को राहत देते हैं तो वोट की राजनीति में यही ना है, कौन राहत, कौन सहूलियत दे रहा है। हुँ, जो सत्ता में आने वाला होता है वो सहूलियत देने की बात करता है, बात राहत करता देने है। की बात करता है। हाँ, और जो सत्ता में है वो दे करके अब चाहता है कि भाई उसका हुँ, हमको लाभ मिले। तो हम जो भगवान के यहाँ पूजा करते हैं कुछ कामना लेकर हुँ, के, तो ये वोटर देवता न है सब, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, रसोइया हो, कोई भी हो। जब उसके लिए अब शिक्षित बेरोजगार जो जॉब सीकर हैं, आज बीपीएससी द्वारा जो ये शिक्षकों की अभी हुँ, चुनाव के पहले आज ही मैं देख रहा था कि 1.5 लाख नई नियुक्ति होनी है। बिल्कुल। ये 1.5 लाख जॉब से देखिए बिहार में आप शुरू से जब पहली बार हुँ, बीपीएससी द्वारा नियुक्ति का निकला तो आपने वो ट्वीट किया था कि बिहार में नियुक्ति की बहार है। आप जोड़ दिए थे कि तब हुँ, नीतीश कुमार है, हुँ, हुँ, तो हुँ, अभी तो नीतीश कुमार है, हुँ। तो फिर अभी तो बहार जारी है। अब तो बिहार में तोहफों की बहार है, हाँ, बिहार में राहतों की बहार बिल्कुल, है, बिल्कुल। बिहार में गुड न्यूज़ की बहार है, हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार है अरुण हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल नहीं तो अभी आप उस नारे को उनके जी, शब्दों में दोहरा सकती हैं, हाँ, इसलिए कि अब चुनाव नज़दीक है, वोटर हुँ, देवता को साधना है, तो हर साधना समाज के है। सब लोगों के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कौन-कौन से बड़े-बड़े ऐलान करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।